सर एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी आलोक सर कि आई वांट टू नो कि दो ऐसी क्वालिटीज जो आपको लगता है कि एक आईएएस में होनी चाहिए, आई मीन एथिकली, क्योंकि हम वी आर टॉकिंग, कोई ऐसी दो क्वालिटी आप बताएं। देखिए सब अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, लेकिन मेरा दृष्टिकोण ये होगा, क्योंकि मैं जो प्रोफेसर था बी निकुंज साहब ने भी यही समझाया था, एंड आई थॉट ही डिड द राइट थिंग। एक तो जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए सहानुभूति होनी चाहिए। और वो सहानुभूति ये नहीं कि हम दया कर रहे हैं, हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि सोसाइटी और समाज को बनाने वाले गरीब लोग ही हैं। इट इज द वर्किंग क्लास जो हाथ से मेहनत करते हैं, चाहे वो मिस्त्री हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे लोहार हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे खेत में, नॉट द लैंड ओनिंग फार्मर, बट लैंड ओनिंग फार्मर का जो वर्कर है, जो हल पकड़ता है, इट इज दे हु मेक समाज। उनके वजह से हम लोग थोड़ा अच्छी जिंदगी हम जीते हैं। आफ्टर ऑल हम लोग भी जैसे जैसे हम लोग शहर के हैं, लेकिन क्या शहर ऑलवेज थे? इंडिया में शहर तो 100 साल पुरानी है, उसके पहले हम सब गांव के थे। और हमारे फोरफादर्स गांव छोड़ के शहर में इसलिए आ गए क्योंकि शहर में कुछ धंधा पानी ज्यादा अच्छा होना था और गांव में हिसाब ठीक बैठ नहीं रहा था। तो पहला तो मैं ये कहूंगा कि एनीवन इन अथॉरिटी, चाहे वो आईएएस में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में, ही इज अ जेईएम और समथिंग, he must recognize that he is only a manager. He must coordinate and help all the workers who are unfortunately working on a lower pay, that without them ये समाज चल नहीं सकता। एक तो ये है। दूसरा, क्योंकि 21st सेंचुरी में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा बहुत ही एक्सपैंड कर गया है, बहुत इंट्रिकेट हो गया है, बहुत डिटेल्ड हो गया है। तो एवरी आईएएस ऑफिसर मस्ट लर्न हिज जॉब। मुझे एक सीनियर ने ये कहा था कि देखो, तुम कभी, जैसे मैंने बताया ना, मैं 2 साल डेली डेवलपमेंट, 2 साल पीडब्ल्यूडी, 2 साल होम, उन्होंने मुझे बताया था कि व्हेन यू गो टू अ न्यू जॉब, अ न्यू पोस्ट, chances are that you will not know much about that department. He said that in the first 30 days, ask questions shamelessly. It is only an intelligent man who asks questions to know more. He said, if you don't ask questions the first 30 days, after 31 days, you can't ask questions because people assume कि आप सीख गए होगा. He also said कि आप क्यों जब आप सवाल पूछते हैं, आपके जो subordinates हैं, they also are convinced कि ये बंदा सीख जाएगा, अगर हम इसको नहीं बताएंगे तो ये किसी और से पूछ लेगा. So it is better. So I think एक तो have sympathy for the workers. Secondly, master your job in such a way by shamelessly ask questions कि इस डिपार्टमेंट और इसका आगे जाके, जैसे मान लीजिए मैं आज एग्रीकल्चर में हूँ, कल मैं हेल्थ में चला गया और हेल्थ में कोविड के मेजर्स चल रहे हैं. आई एम नॉट अ डॉक्टर, सो आई मस्ट सिट विद बोथ डॉक्टर्स and healthcare workers to find out what exactly are they doing, how are they doing it, and what are the difficulties. If I don't do that, I'll never know what the health ministry with its thousands of crores of budget is doing. So I think learning about the job and being sympathetic to everyone, especially the poor person, is essential. Definitely, it's a very good point, sir, that you have highlighted. There are many aspirants who join this preparation for the hunger of power. So instead of hunger of power, there should be the hunger of knowledge to mind, to being very ethical. I just want to add one thing, one incident actually that happened in my home state, that is Bihar. There was one DM of Gopalganj. तो गोपालगंज के एक स्कूल में क्या हुआ था, जो विमेन थी, आंगनवाड़ी होती है या फिर जो घर में स्कूलों में जो खाना बनाती है मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत, तो उसमें क्या हुआ था, एज शी वाज ऑफ द दलित बैकग्राउंड, दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, एंड दैट विलेज वाज इन द अपर कास्ट डोमिनेटेड रीजन. तो वहां पे विमेन को मना कर दिया गया था खाना बनाने से, दैट नो यू कैन नॉट कुक. सो द डीएम ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, ही रीच्ड देयर and he asked simply women to cook food, and he ate the food cooked by her. So that shows the empathy towards women, not only women but towards the work culture, that how empathetic you are.
Right. Yes. So that is actually very much needed and very much necessary in the present arena of bureaucracy as well. I fully agree with you. Example is a big thing. आपको दिखाना पड़ेगा कि आप सबके साथ है. मैं हर वक्त ये कहता हूँ पुलिस और आर्मी में क्या फर्क है, उससे पुलिस में बगावत हो जाती है, आर्मी में नहीं होती. आर्मी में जो मेस का खाना है ना, वहां हर रोज रात को 2 अफसर को बैठ के खाना पड़ता है. उससे होता ही कि सोल्जर्स सी कि भाई साहब भी हमारे साथ खा रहे हैं और खाना भी अच्छा पकेगा. अच्छा पकेगा मतलब इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस, ये नहीं कि रोज दावत होगी, बट इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस जैसा भी हो पाएगा वैसा होगा. एवरी ऑफिसर इज टोल्ड कि हफ्ते में 3 दिन आप निक्कर पहन के दोपहर को जवानों के साथ गेम्स खेलोगे, चाहे वॉलीबॉल खेलो, चाहे टेनिस खेलो, जो भी आपकी दिलचस्पी हो, बट यू मस्ट प्ले गेम्स सो दैट यू आर वन विद द सोल्जर्स. पुलिस में मैंने देखा कि ये दोनों चीज खत्म हो गई है. आई डोंट नो पहले होते थे कि नहीं, लेकिन मैंने अपने जमाने में देखा है पुलिस ऑफिसर्स पुलिस लाइन में नहीं जाते, पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे. अब क्योंकि वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते, आप देखोगे सड़कों में पुलिस वाला कैप खोल के बैठा है. मतलब वो प्राइड नहीं हो पाता. अच्छा, पुलिस ऑफिसर्स पुलिस लाइन में जाके खाना नहीं खाएंगे उनके साथ. तो पुलिस का जो सिपाही है वो सोचता है ये तो अच्छा खाना खा रहा है, हम यहाँ जो खाना खा रहे हैं इनको मालूम ही नहीं. और पुलिस के सिपाही के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो दुकान में जाके कोई से ले ले. आमतौर पे उसको कोई बोल नहीं सकता अगर वो मुफ्त का खाना चाहे तो. सो उससे पुलिस में प्रॉब्लम एक ये हो जाती है कि ऑल्दो वो सोसाइटी के ऊपर काम कर रही है, लेकिन सोसाइटी को वो अपना दुश्मन मानने लग जाती है. जिसने पैसे नहीं दिए उसको गाली दे देंगे. ये अक्सर देखा गया. जैसे मैं यहाँ कई लोगों को कह रहा था, भाई जब आप किसी को मास्क ना पहनने के लिए 2000 रुपए का फाइन दे रहे हो, एटलीस्ट गिव हिम अ मास्क, बिकॉज नहीं तो वो अगेन आफ्टर 1 किलोमीटर he'll again get caught. So you must try to teach the people, like you tell your own children, why am I punishing you beta? I'm punishing you ताकि तुम सुधर जाओ और बड़े हो. तो अथॉरिटी में जो है, चाहे कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, he must tell the people why he is trying to be strict. He must be able to. ये वो तानाशाही, हम कहते हैं तानाशाही का जमाना चला गया, लेकिन छोटे लेवल पे तानाशाही अब भी होती है. So the reason may be that we are still having the hangover of colonial era. So this could be one of the reasons. हाँ, वो कॉलोनियल एरिया भी, हमारा कास्ट सिस्टम भी है. देखिए हमारे कास्ट सिस्टम में क्या है, क्या कोई भी कास्ट किसी और कास्ट का इक्वल नहीं है. या तो उससे नीचे या तो उससे ऊपर है. It is completely hierarchical. I mean, there is no caste which is equal to another caste. Even subcastes, they are not equal to each other. They are either ऊपर है या नीचे है. तो hierarchy unfortunately हमारे मतलब historical legacy है. And it is not, I mean, don't think that I'm talking against Hindus. ये हिंदू समाज में भी है, मुसलमान समाज में भी है, क्रिश्चियन समाज में भी है, सिख समाज में भी है. And it goes with किसके हाथ में पावर है, किसके हाथ में सत्ता है, किसके हाथ में संपत्ति है. आप देखोगे मतलब हिंदू समाज में दलित was not allowed to own land. दलित ladies were not allowed to wear ये ज्वेलरी. इसको समझने के लिए भी one needs to understand. जैसे I am not saying कि बहन जी मायावती ने जो हीरे पहने बड़ी अच्छी चीज की है, but why did she wear diamonds? She wanted to show the caste Hindus कि तुम लोग हमें सोना नहीं पहनने देते थे, हम हीरे पहने. जी डेफिनेटली. जब 1901 में सेंसस हुआ था, तो 1901 के सेंसस में ये बिहार में ही आए थे जो यादव कम्युनिटी वाले थे. दे स्टार्टेड वियरिंग द थ्रेड व्हिच इज कंसीडर्ड एज वेरी सैक्रेड फॉर द अपर कास्ट ब्राह्मण्स. So they simply want to portray that we all are equal. I also have that capabilities and qualities. Absolutely. But I like the example you gave कि कलेक्टर गोपालगंज ने मिड डे मील के वहां जाके खुद बैठ के खाया. That is a very good example. Yeah. आजकल एक्चुअली नॉट ओनली बिटवीन नेताज एंड आम जनता, बट ऑफिसर्स एंड आम जनता भी एक डिस्टेंस हो गया है जी, जिसको ब्रिज करना चाहिए. definitely.